आप सभी का स्वागत है हिंदी नोवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 463। अर्जुन यादव, मर जाओ। तियांशी दहाड़ उठा और अनंत दुष्ट ऊर्जा से भर गया। ऊर्जा और रक्त की शक्ति उमड़ पड़ी और आकाश में फैल गई, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी को ढक लेगी। इस क्षेत्र में वह पूर्ण राजा है और 4 प्राचीन क्रूर जानवर चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं। अर्जुन यादव किसी भी हालत में उसका विरोधी नहीं हो सकता। तियांशी ने कार्रवाई की और शारीरिक शक्ति बह गई। वह असल में अर्जुन यादव से शारीरिक रूप से मुकाबला करना चाहता था। उसी समय 4 दिशाओं की रक्षा करने वाले 4 प्राचीन क्रूर जानवर बेहद क्रूर थे और उनकी क्यूई और रक्त की शक्ति तियान जेड के शरीर के साथ साझा की गई थी। दूसरे शब्दों में, आज का तियानक्सियु भी 4 प्राचीन क्रूर जानवरों द्वारा धन्य है और इसकी शारीरिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली है। इसके अलावा जीवन के सीमित क्षेत्र में वह अभी भी एक अद्वितीय प्रतिभा है। डार्क मैटर के आशीर्वाद से उसकी पीड़ा की अनुभूति अमर क्षेत्र के प्रतिभाओं की तुलना में बहुत कम है। रक्त की राक्षसी शक्ति उमड़ पड़ी, मानो कोई सर्वोच्च सत्ता हो, एक के बाद एक प्रहार करती हुई, अंतरिक्ष को चकनाचूर करने की शक्ति लिए हुए। अर्जुन यादव मुस्कुराया। यह मुस्कान व्यंग्यात्मक थी और उसे तियांशी के लिए दुख भी हुआ। प्रतिस्पर्धा करने में क्या बुराई है? वह वास्तव में उसके साथ शारीरिक प्रतिस्पर्धा करने आया था। तियांशी जरूर बेवकूफ होगा। अभी तो वो कह रहा था कि वो शाश्वत शरीर का मुखिया है और फिर उसने खुद से मिलकर शरीर बन गया। उसे अपने बारे में कितना अच्छा लग रहा था। चूंकि तुम अपने शरीर के साथ खेलना चाहती हो तो मुझे भी अपने साथ खेलने दो। अर्जुन यादव उदासीनता से मुस्कुराए और वहीं खड़े हो गए, एक पर्वत की तरह निश्चल, आकाश और पृथ्वी की प्रचंड शक्ति के साथ वज्र की तरह हिलते हुए। यद्यपि तियांजी की मुट्ठियां गहरे खून से भरी हुई थीं और बारिश की बूंदों की तरह उस पर गिर रही थीं, लेकिन उनका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये कैसे संभव है? भले ही आप शाश्वत शरीर की सूची में सबसे ऊपर हों, लेकिन आपके पास ऐसा विकृत शरीर नहीं होना चाहिए। तियांजी 2 कदम पीछे हट गया, अविश्वसनीय, अर्जुन यादव की ताकत का अनुमान लगाने में असमर्थ। और उसका भौतिक शरीर तो और भी भयानक था, बिल्कुल अमर स्वर्णिम शरीर जैसा। उसने अपनी ऊर्जा और रक्त का भी कोई उपयोग नहीं किया, बस वहीं खड़ा रहा और हमले को स्वीकार करता रहा। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते, तो मैं भी बुराई में विश्वास नहीं करता। क्योंकि वह जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र की प्रतिभा है, ठीक उसी तरह जैसे क्षेत्र के बाहर अराजकता की प्रतिभा। भले ही उसकी शारीरिक शक्ति मजबूत हो, वह शाश्वत मास सूची के लिए प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता है। ये अलग अलग नियम हैं, जो अलग अलग कानूनों द्वारा बनाए गए हैं। अगर आप खुद को सूची में शामिल करने के लिए मजबूर करेंगे, तो आपको सिर्फ विरोध का सामना करना पड़ेगा और आपको सूची से बाहर कर दिया जाएगा। 4 प्राचीन क्रूर जानवर आकाश की ओर दहाड़ते हुए तियांशी के शरीर को असीम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद दे रहे थे। अनंत रक्त ऊर्जा एक विशाल सिंह के सिर में संघनित हो गई। गर्जन। शेर ने दहाड़कर दुनिया को हिला दिया और उसके हाथ में अंतहीन काला पदार्थ खिल गया, जैसे सूरज, भयभीत कर देने वाला, और बाहर निकलकर आकाश को चीरता हुआ। वह सीधे अर्जुन यादव की ओर लपका, लेकिन अर्जुन यादव ने समय लिया और आंखें बंद करके हाथ पीछे करके खड़ा रहा। वह नहीं चाहता था कि उसका प्रतिद्वंदी इतना उबाऊ लगे। बूम! पूरे स्थान में गूंजती हुई एक भयंकर ध्वनि के साथ तियांशी उस स्थान से दूर भाग गया, जहां एक गहरा गड्ढा हो गया था। तियांशी जोर जोर से सांस ले रहा था। अभी अभी हुए प्रहार ने न सिर्फ इस स्थान की शक्ति को एकीकृत किया, बल्कि उसकी अपनी अंधेरी मूल शक्ति का भी इस्तेमाल किया। अपने जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र में रखे जाने पर उसी क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से इस प्रहार से तुरंत मारे जाएंगे। बहुत घमंडी और लापरवाह, अन्यथा हमारा अंत इस तरह नहीं होता। तियांशी ने ठंडी मुस्कान दी। इस वार के बाद अगर अर्जुन यादव मरता नहीं, तो शायद गंभीर रूप से घायल हो जाता। जब धुआं छट गया, तो तियांशी की मुस्कुराहट अचानक बंद हो गई,
और उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, मानो उसने कुछ भयानक देख लिया हो, और वह अविश्वास में जम गया। ये तुम इंसान हो या राक्षस? तियानशी ने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने सामने क्या देखा। उसके इतने जोरदार वार के बाद भी उसे कोई चोट नहीं लगी और उसके बाल भी नहीं बिखरे। अर्जुन यादव स्वयं स्वर्णिम प्रकाश में नहाए हुए थे, रूनों से लिपटे हुए थे और अत्यंत पवित्र थे, मानो आकाश में कोई अलौकिक देवता हो। उसकी आंखें सभी दिशाओं में अजेय थीं और एक दिव्य आभा थी जो सभी दिशाओं में फैलती प्रतीत होती थी। बस इतना ही, क्या इसे भौतिक शरीर भी कहा जा सकता है? ऐसी स्थिति में मैं आपको दिखाऊंगा कि भौतिक शरीर की असली शक्ति क्या है। अर्जुन यादव की आंखों में अचानक तेज रोशनी फैल गई और सामने का दृश्य उनकी आंखों में बदल गया। और यह उस दृश्य को दर्शाता है जहां सूर्य और चंद्रमा एक ही आकाश में हैं। दोहरी पुतलियां प्रकट। ये स्थान प्रत्यक्ष रूप से अस्पष्ट है और स्वर्गीय रहस्य भी इसका पता नहीं लगा सकते। ये सीधे तौर पर एक अवरोध बनाता है। अवरोध के बाहर के लोग, चाहे वे कितनी भी जादुई शक्ति का प्रयोग करें, अवरोध के भीतर क्या हो रहा है इसका पता नहीं लगा सकते। छोटे मालिक, क्या आपने जगह ढक दी? मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए, लेकिन इसने जगह को अवरुद्ध कर दिया है, इसलिए हम भी इसका पता नहीं लगा सकते। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी थोड़ी उलझन में थीं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं। उस स्थान पर तियानजी हक्की बक्की रह गई और पीछे की ओर गिरती रही, यहाँ तक कि सीधे जमीन पर गिर गई, दृढ़ता से खड़ी होने में असमर्थ थी। दोहरी पुतलियां। पता चला कि ये दोहरी पुतलियां वाला व्यक्ति है। सभी लोगों में अजेयता का मिथक, सर्वोच्च शारीरिक सौष्ठव, दोहरी पुतलियां। मैं जानता था कि देव सम्राट का पुत्र इतना सरल नहीं होगा। तियानजी बोलते समय थोड़ा हकलाया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा। मुझे तो ये भी संदेह हुआ कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन यह निश्चित रूप से एक दुस्वप्न था। अर्जुन यादव की आंखें चमक उठीं और उसके शरीर की सारी हड्डियां चमक उठीं। वे देवताओं की तरह रूनों से घनीभूत थीं और कोई भी उन्हें सीधे नहीं देख सकता था। ये तियानशी फिर से अचंभित रह गई। पता चला कि देव सम्राट का बेटा न सिर्फ दोहरी आंखों वाला आदमी था, बल्कि उसकी हड्डियां भी अमर थीं। और इन अमर हड्डियों की संख्या सचमुच बहुत है, अमर हड्डियों का एक पूरा शरीर। उसने किस प्रकार के राक्षस को अपमानित किया। उन्होंने अनुमान लगाया कि देव सम्राट के पुत्र के पास एक अद्वितीय शरीर था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास दोहरी आंखें और अमर हड्डियां थीं, और उसके शरीर पर 200 से अधिक अमर हड्डियां थीं। बताओ, ये कैसा व्यक्ति है? चूंकि हम सभी मरने वाले हैं, इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं। अर्जुन यादव के पीछे एक परी देवता का एक और प्रेत प्रकट हुआ, मानो सर्वोच्च देवता 9 स्वर्गों के ऊपर बैठा हो, दुनिया को देख रहा हो, विशाल अराजकता और असीम ब्रह्मांड को तोड़ रहा हो। अराजकता की अनंत ऊर्जा उमड़ती है और इस स्थान को सीधे तौर पर एक अराजक दुनिया में बदल देती है। सभी दिशाओं में बैठे 4 प्राचीन क्रूर जानवर अराजकता के दबाव में कणों में फट गए और शोकपूर्ण और हताश दहाड़ने लगे। सदियों से सभी स्वर्गों और लोकों में सबसे मजबूत शरीर अराजकता शरीर। दोहरी पुतलियां, अमर हड्डियां और अव्यवस्थित शरीर, ये 3 प्रमुख शारीरिक संरचनाएं वास्तव में एक ही व्यक्ति में हैं। तियानशी हताश हो गया और पछतावे के आंसू बहाने लगा। उसे देव सम्राट के बेटे के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। यदि आप ईश्वर को अपमानित भी करते हैं तो भी जीवित रहने का एक तरीका है। लेकिन अगर अर्जुन यादव नाराज हो गए तो उनका शरीर चला जाएगा। और यह घोर निराशा का अनुभव करने के बाद हुआ। कोई बात नहीं, अगले जन्म में ध्यान देना। चल दर। अर्जुन यादव ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और जादुई शक्तियां ऐसी निकली मानो आसमान फाड़ देंगी। ये बेहद भयानक और भयावह था और वह उसका दुश्मन बनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक हाथ आगे बढ़ाते ही परम भौतिक शक्ति का विस्फोट हुआ। इस अंतरिक्ष में अनगिनत जोड़ी पुतलियां प्रकट हुईं और ये पुतलियां सूर्य की तरह प्रखर प्रकाश से खिल उठीं। पुतलियों का प्रत्येक भाग आकाश में सूर्य और चंद्रमा के समान प्रतीत होता है, जो पतित देवताओं और राक्षसों के दृश्य को प्रतिबिंबित करता है।
यह अत्यंत भयावह है, मानो संसार की समस्त वस्तुओं का स्वामी अंतरिक्ष में उस राक्षस को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हो। जीवन के निश्चित क्षेत्र में गु दाओ का एक प्रमुख साधक, एक युवा नायक, जो गु को परिष्कृत करने, लोगों को परिष्कृत करने और स्वर्ग को परिष्कृत करने की कला में निपुण है। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी गु शोधन क्षमता को आत्मसात करने के लिए अराजक शरीर का उपयोग करूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारी आत्मा भी एक साथ आत्मसात हो जाएगी और पुनर्जन्म का मार्ग भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। गु दाओ के महान साधक के आशीर्वाद से मैं भविष्य में गु कीटों को भी परिष्कृत कर सकता हूँ। अर्जुन यादव ने हल्के से कहा। इस स्थान के शीर्ष पर उनकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। मेरे दिल में भी तियानजी की गु शोधन तकनीक के बारे में बहुत जिज्ञासा है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गु कीटों का उपयोग करना काफ़ी दिलचस्प है। इसके अलावा दूसरों के हाथों में यह बुरा रास्ता है, लेकिन उसके अपने हाथों में ये स्पष्ट रूप से धार्मिकता की कला है और वह धार्मिकता का एक आदर्श भी है। गु कीड़ों को परिष्कृत करने का उद्देश्य केवल दुनिया से प्रेम करना, स्वर्ग में उनकी शाश्वत शक्ति को बढ़ाना और इस प्रकार स्वर्ग की स्थिरता बनाए रखना है। अर्जुन यादव जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा समझ में आता, लेकिन अनगिनत आंखों की निगाहों के नीचे तियानशी के पैर पहले ही कमजोर हो चुके थे और वह बेहद डरा हुआ था। ये वाकई बहुत डरावना था। उसने चमक से खिले हुए बड़े हाथ को अपनी ओर आते देखा। उसे जरा भी प्रतिरोध महसूस नहीं हो रहा था। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। वह एक चींटी की तरह था जो दूसरों को उसे नष्ट करने की अनुमति देता था। मैं समझौता नहीं कर रहा हूँ। हताश और शोकाकुल दहाड़ के साथ तियानजी फिर से विरोध करना चाहती थी। उसकी यात्रा वास्तव में अभी शुरू नहीं हुई है और वह शुरुआती बिंदु पर ही मरने वाला है। लेकिन वह बड़ा हाथ जो चमक से खिल रहा था इतना शक्तिशाली था कि ऐसा लग रहा था मानो सूर्य और चंद्रमा को कुचल कर टुकड़े टुकड़े कर देगा और वह दुनिया की हर चीज को नष्ट कर सकता है। इसके अलावा अमरता की एक मंद चमक थी और अद्वितीय शक्ति का विस्फोट हुआ। नहीं अर्जुन यादव, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, चाहे मैं भूत ही क्यों न बन जाऊं, मैं वापस जरूर आऊंगा। अनिच्छा का एक विस्फोट उमड़ पड़ा, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। वह सीधे उस तार के नीचे नष्ट हो गया और उसका शरीर सीधे चूर चूर होकर शून्य में विलीन हो गया और आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गया। तियानशी की मृत्यु के साथ ये स्थान पूरी तरह से आकाश में विलीन हो गया और इसका अस्तित्व समाप्त हो गया। अर्जुन यादव आकाश में खड़े थे। उनकी आंखें भगवान की तरह चमक रही थीं। दिव्य अंगूठी पीछे से चमक रही थी। सर्वोच्च अमर आभा की किरणें दूर चली गईं और आसपास का स्थान इसे सहन करने में असमर्थ लग रहा था। देखो, ये यंग मास्टर ये है। हे भगवान, जीवन के सीमित क्षेत्र में भी प्रतिभाशाली युवा मास्टर ये उसे बिना चूके मार सकते हैं। ये कैसी ताकत है, वह उसे पूरी तरह से कुचल सकता है। हाँ, वह काला कौतुक निश्चित रूप से हमारे ज्वांटियन महाद्वीप की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत है, लेकिन मास्टर ये के हाथों में उसके साथ खेलना चींटी की तरह आसान है। सुपरिवार के कई बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। कुछ लोग जो पहले से ही अपने कामों में व्यस्त थे, वे भी सुपरिवार के दूसरे हिस्सों से युवा मास्टर ये का व्यवहार देखने के लिए जल्दी से आ गए। अब उन्हें देखना वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। कई युवा शिष्य तो वहीं दंग रह गए और जड़वत हो गए। उनके सुपरिवार की युवा पीढ़ी का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी शायद हवा से जगह बनाने और उसे सीमित करने की क्षमता हासिल नहीं कर पाता। नहीं, सुपरिवार की युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत व्यक्ति भी यंग मास्टर ये के सामने एक मुक्का या सांस की एक बूंद भी सहन नहीं कर पाएगा। युवा मास्टर ये सचमुच हमारी पीढ़ी के लिए एक आदर्श हैं और वे युवा पीढ़ी के बीच सबसे चमकते सितारे हैं। हाँ, मेरा मानना है कि विशाल और शाश्वत अमर क्षेत्र में यंग मास्टर ये निश्चित रूप से एक युवा और समृद्ध व्यक्ति हैं, युवा पीढ़ी के एक ऐसे व्यक्ति जो कड़ाही उठा सकते हैं। कुछ युवा शिष्यों की आंखें इस समय चमक रही थीं, मानो वे किसी दिव्य प्रेमी के अनुयायी हों। वे अर्जुन यादव को अपना आदर्श मान चुके थे और वहीं घुटनों के बल झुककर उनकी पूजा करना चाहते थे। क्या वह यादव परिवार का युवा गुरु है? वह वास्तव में युद्ध कला में असाधारण है और वह देव सम्राट का पुत्र होने के योग्य है। वाह, यंग मास्टर ये अब से मेरे आदर्श होंगे।
मैं अर्जुन यादव का झंडा थामूंगा। कुछ महिला साध्वियां तो पागल हो गई हैं। अर्जुन यादव जैसे प्रतिभाशाली लोगों से मिलते ही वे तुरंत उनकी प्रशंसक बन जाती हैं। दूर से देखने पर अर्जुन यादव की अद्वितीय प्रतिभा लोगों को प्रभावित करने के लिए काफ़ी है। अपने तेजस्वी रूप और शरीर में व्याप्त अराजकता की अस्पष्ट आभा के साथ वह आकाश में विराजमान एक देवता की तरह था, मायावी और पहुंच से बाहर। शायद यही अर्जुन यादव का आकर्षण है। जैसा कि सभी जानते हैं, सिस्टम पहले से ही गुप्त रूप से हंस रहा है। मेरे प्यारे मेज़बान, मेरे पास अब तक का सबसे सुंदर रूप है और इतिहास में सबसे मजबूत प्रेम भाग्य है। मैंने आपको अटूट आशीर्वाद दिया है। हालांकि अर्जुन यादव का चेहरा काला पड़ गया। वह बस चुप रहना चाहता था। क्या उसने अभी अभी एक डार्क सेवेंथ सीक्वेंस को दबा दिया था? सुपरिवार की युवा महिला साधक मेरी ओर ऐसे क्यों देख रही थी मानो वे किसी चर्बी के टुकड़े को देख रही हो जो उनके मुंह तक पहुंचने वाला था। कुत्ते प्रणाली ने मुझे फिर से मुसीबत में डाल दिया। इतने अनोखे रूप रंग के साथ मैं भविष्य में कैसे कम चर्चा में रह सकता हूं? अर्जुन यादव अभी भी प्रश्न कर रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सिस्टम द्वारा दी गई दो दिव्य वस्तुओं की प्रभावशीलता उसके बड़े होने के साथ साथ मजबूत होती जाएगी। असली अच्छा शो अभी आना बाकी है। एक दिन बाद सुपरिवार के मुख्य हॉल के ऊपर सुपरिवार के मुख्य बुजुर्ग और सभी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली और कुलीन शिष्य इस समय एक साथ एकत्र हुए हैं और ऐसा लगता है कि वे किसी बड़ी घटना की घोषणा करने जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी मुख्य पद से ऊपर नहीं है। मुख्य पद से ऊपर वाला अर्जुन यादव है। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी उनके पीछे पीछे थीं और हर कदम पर उनका साथ दे रही थीं। जियाओ यान और सर्प देवी महारानी भी हैं। दोनों ने, विशेष रूप से सर्प देवी महारानी ने, शक्ति में गुणात्मक सुधार का अनुभव किया है। अतीत में जियाओकियान जगत में वे संसार की सीमाओं से बंधे हुए थे। अर्जुन यादव द्वारा दिया गया अवसर प्राप्त करने के बाद वह एक प्राचीन आकाश निगलने वाले अजगर में बदल गया और सीधे शिंटो के दायरे को तोड़ दिया। महान सहस्त्र विश्व की बात करें तो महान सहस्त्र विश्व की विश्व सीमा देव राजा है, लेकिन इस अवधि के दौरान नाग देव महारानी ने अपना अभ्यास बढ़ा दिया। प्राचीन आकाश निगलने वाले अजगर और कुछ सक्रिय सर्प देवता की रक्त वंशावली का प्रत्यक्ष उपयोग करते हुए वह एक कदम आगे बढ़ गए और सच्चे देवताओं के क्षेत्र में एक बहुत लंबी दूरी पार कर गए। अर्जुन यादव भी इस तरह की प्रतिभा देखकर थोड़ा हैरान थे। शिंटो धर्म में प्रवेश करने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के महान मार्ग की आभा को आत्मसात करने मात्र से कोई खास असर नहीं होता। केवल अपने महान मार्ग की सराहना करके और अपने महान मार्ग को अन्य सभी मार्गों से ऊपर रखकर ही कोई निरंतर आगे बढ़ सकता है। और शिंटो के क्षेत्र में मेरी अपनी उन्नति वास्तव में मेरे अपने मार्ग को चरम सीमा तक निरंतर बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया है। इसलिए शिंटो के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मजबूत पुरुष केवल परम भौतिक शरीर और सर्वोच्च आत्मा खोज के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। और स्वयं का महान मार्ग वास्तव में एक अलग महान मार्ग है जो स्वर्ग के सभी मार्गों पर निर्भर करता है और स्वर्ग के सभी मार्गों से श्रेष्ठ है। नीचे सुपोतन के नेतृत्व में वरिष्ठ और युवा शिष्य हैं। सबसे आगे सुजिकियोंग हैं, जिन्होंने जिजीदान शरीर को जागृत किया है। सर, इस बार आपका आना मेरे सुपरिवार के लिए सम्मान की बात है। हमारे सुपरिवार में हर कोई आपका आभारी है। और जब आप सुपरिवार में रह रहे थे तो जुआतन महाद्वीप के सभी संप्रदाय और शक्तियां सुपरिवार की पूजा करने के लिए आईं और उन्होंने सभी ने महान उपहार प्रस्तुत किए और हमारे सुपरिवार के साथ शांति स्थापित की। मेरे सुपरिवार को भी इससे लाभ हुआ है। हमें कई दुर्लभ खजाने मिले हैं और हमारी विरासत और भी बेहतर हुई है। और उन संप्रदाय की सेनाओं ने आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन आपकी दासियों ने आपकी ओर से मना कर दिया। सुपोतन सीधे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वह बहुत भावुक हो गया था। वह वास्तव में अर्जुन यादव का भगवान की तरह सम्मान करता था। ये कहना होगा कि इस अवधि के दौरान अर्जुन यादव के आगमन ने सीधे तौर पर जुवानतियान महाद्वीप में सुपरिवार की स्थिति को दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया है। सुपरिवार एक महान रसायन विद्या में पारंगत परिवार हुआ करता था, जो जुवानतियान महाद्वीप में अधिकांश अमृत उपलब्ध कराता था। कोई भी उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता था और वे उन्हें खुश करने की पूरी कोशिश भी करते थे।
लेकिन अब सू परिवार सिर्फ एक कीमिया परिवार नहीं है, बल्कि जुवानतियान महाद्वीप में शाश्वत अमर क्षेत्र के युवा मास्टर ये का प्रवक्ता भी है। यहाँ तक कि जुवानतियान महाद्वीप के सर्वोच्च पवित्र स्थान और कुलीन परिवार भी अब केवल सू परिवार के आगे घुटने टेकने में रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि वे अपने संतों और संतों को भी उपहार के रूप में भेजते हैं, ताकि सू परिवार की प्रतिभा से विवाह कर सकें, ताकि एक अच्छा रिश्ता मिल सके। ये है अर्जुन यादव का प्रभाव। सिर्फ ये शब्द ने दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का नक्शा ही बदल दिया है। ये कितना भयावह है, मैं इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरी ओर अर्जुन यादव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, क्योंकि वह अपने सामने सू पोटियन की रिपोर्ट सुन रहे थे। दरअसल ये सब उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही था। जब से वह जुआतन महाद्वीप आया और जीवन के प्रतिबंधित क्षेत्र को ध्वस्त किया, तब से उसकी ख्याति पूरे जुआतन महाद्वीप में गूंजने लगी। यहाँ तक कि पड़ोसी दुनियाओं ने भी इसके बारे में सुना है, और यहाँ तक कि अन्य दुनियाओं से भी ताकतें हैं जो इसे तोड़ना चाहती हैं और उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आना चाहती हैं। लेकिन वह सू परिवार का भी साथ देना चाहता है। आखिरकार उसके शाश्वत स्वर्ग को विकसित होना है, सिर्फ शाश्वत परिलोक में नहीं। यहाँ तक कि स्वर्ग और असंख्य लोकों, सभी प्रकार के बड़े हजार लोकों, मध्यम हजार लोकों और छोटे हजार लोकों में भी प्रवेश करना होगा। यह आपके सू परिवार के अपने प्रयासों का परिणाम है। मैं तो बस एक शुभंकर हूँ, अर्जुन यादव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और बिना परवाह किए हाथ हिला दिया। फिर उसने अपने सामने सू जिकियोन को तीखी नजरों से देखा और सीधे पूछा, बैंगनी चरम कीमिया शरीर, एक अद्वितीय कीमिया काया, अगर इसे खेती की जाती है तो यह निश्चित रूप से कीमिया क्षेत्र में चमकने में सक्षम होगा, सभी प्रतिभाओं को कुचल देगा, यहाँ तक कि अनंत अमर क्षेत्र में भी धनी परिवारों का कोई भी शिष्य आपके साथ तुलना नहीं कर सकता है। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? मेरे साथ शाश्वत अमर क्षेत्र में आओ और कीमिया मिथकों की एक नई पीढ़ी का निर्माण करो। अर्जुन यादव की आंखें स्थिर थीं और वह सीधे सू जिकियोन को घूर रहा था। इस बार जब वह जुवानतियान महाद्वीप आया था, तो ये बैंगनी गोली वाला शरीर उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उन्हें शाश्वत अमर क्षेत्र में वापस लाया जाना चाहिए, चाहे वह उनके शाश्वत स्वर्गीय कीमिया के पौधों की खेती करना हो या उनके यादव परिवार से निपटना हो। मैंने निर्णय लिया है, युवा गुरु, अब से जिकियोन आपका अनुसरण करेगा। भविष्य में चाहे स्वर्ग हो या नर्क, मैं आपके साथ उसका सामना करने को तैयार हूँ। सू जिकियोन का जवाब सुनकर अर्जुन यादव ने बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होकर सिर हिलाया, और सू जिकियोन की आंखें एक धुंधली बैंगनी रोशनी से चमक उठी, कांच की तरह बेहद चमकदार। इस समय वह पहले वाली निम्न स्तरीय दासी से बिल्कुल अलग थी। उसने एक लंबी झालरदार स्कर्ट पहनी हुई थी, उसकी आंखें चमक रही थीं, उसका चेहरा सुंदर था और उसके चेहरे के नैन नक्श इतने उत्तम थे, मानो वह ईश्वर द्वारा भेजी गई कोई परी हो। शायद ये वास्तविक स्तर की छलांग है, उस स्तर तक छलांग लगाना जो वास्तव में उसका है। आज सू जिकियोन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वह अच्छी तरह जानता है कि यह सब किसने दिया। भले ही 3 जानें चली जाएं, लेकिन अर्जुन यादव की महान दयालुता का बदला चुकाना मुश्किल होगा। वह केवल अर्जुन यादव के आदेशों को सुनने और यथासंभव योगदान देने की पूरी कोशिश कर सकती थी। इस समय रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने एक दूसरे को देखा, उनकी क्रिस्टल जैसी आंखों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी और उनके दिलों में गहरे संकट की भावना थी। लेकिन वे दोनों एक ही मोर्चे पर आश्चर्यजनक रूप से खड़े थे और उनकी आंखें एक दूसरे से संवाद कर रही थीं, जो एक ही अर्थ को इंगित कर रही थीं, विदेशी दुश्मनों का विरोध करने के लिए पहले सहयोग करें और दूसरों को पक्ष लेने के लिए प्रतिस्पर्धा न करने दें। सू परिवार को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद। मैं इन दिनों आपके सू परिवार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ हूँ। यह एक ताओवादी धर्मग्रंथ है। हालांकि यह केवल स्वर्गीय गुणवत्ता का है, फिर भी इसे इस विशाल संसार में सर्वोत्तम माना जा सकता है। कुल के युवा शिष्यों को इसका अभ्यास करना चाहिए। ये बहुत सहायक होगा। अर्जुन यादव के शब्द अद्भुत थे और सब लोग आश्चर्यचकित थे। मेरे प्यारे, तियानपिन कुंग-फू तुम्हारे मुंह में तो बेकार है और इस जुवानतियान महाद्वीप में भी यह बेहद कीमती है। सुपोतन घुटनों के बल बैठ गया और अपने सिर से जमीन को पकड़ लिया। वह चाहता था कि उसका सिर टुकड़ों में बिखर जाए।
ये बहुत बड़ी दयालुता है जो दर्शाती है कि अर्जुन यादव को अभी भी अपने सुपरिवार की याद आती है। भविष्य में यदि अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप से सुपरिवार को बढ़ावा दे सकूंगा। सुपरिवार पौराणिक शाश्वत परिलोक में प्रवेश करने के एक कदम करीब है और यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। क्या शाश्वत यादव परिवार के युवा स्वामी को सीधे प्रसन्न करना और भविष्य में प्रमुखता प्राप्त करना आसान नहीं होगा। जब मैं शाश्वत अमर क्षेत्र में वापस आऊंगा और शाश्वत स्वर्ग और परिवार के मामलों की व्यवस्था करूंगा तो मैं शक्तिशाली देव सम्राट से कार्रवाई करने और आपके सुपरिवार को अमर क्षेत्र में ले जाने के लिए कहूंगा। अर्जुन यादव अपने हाथ पीछे करके आंखें चमकाते हुए खड़े थे और उन्होंने धीरे से कहा। सुपोतन भी समझ गया कि अर्जुन यादव क्या सोच रहा था। सुपरिवार अब सीधे शाश्वत अमर लोक में जा सकता था और ये सिर्फ एक वाक्य से सीधे तय किया जा सकता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह कितना शक्तिशाली है। ये दूसरी पीढ़ी का पूर्वज है जो सभी लोकों में सर्वोच्च है। लेकिन सुपोटियन नामक बूढ़ा लोमड़ी स्वाभाविक रूप से समझता है कि मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज नहीं होती। जहां तक उनके पूरे कीमिया परिवार सुपरिवार का सवाल है, अर्जुन यादव को और किस बात की परवाह करनी चाहिए। यही उनकी कीमियागिरी की क्षमता थी। शायद अर्जुन यादव की अपनी शक्ति में उनके जैसे अधीनस्थों की कमी थी जो संसाधन उपलब्ध करा सकें। मेरे कीमिया परिवार सुपरिवार में अब से केवल श्री अर्जुन यादव ही इसका अनुसरण करेंगे। जब तक श्री ये आदेश देते हैं, भले ही मेरा पूरा सुपरिवार आग और पानी से गुजर जाए, मैं संकोच नहीं करूंगा। ये देखकर कि सुपोतन ने अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त किया, कई अन्य बुजुर्गों ने भी उसका अनुसरण किया और जल्दी से घुटने टेक दिए और अर्जुन यादव के सामने झुककर अपनी अधीनता व्यक्त की। सु जिक्योंग भी बेहद खुश था। उसने सोचा कि अर्जुन यादव को लग रहा होगा कि अनंत परिलोक में जाने पर शायद वह वहां के माहौल में ढल नहीं पाएगा, इसलिए उसने कुछ समय बाद अपने परिवार को भी साथ ले जाने का फैसला किया। मास्टर, ये वास्तव में एक गर्मजोशी से भरे व्यक्ति हैं जो हर समय दूसरों का ख्याल रखने में सक्षम हैं। युवा मास्टर दुनिया में अद्वितीय हैं और आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। सु जिक्योंग का दिल गर्म महसूस हुआ, मानो उस पर शहद लगा हो। चलो परिलोक में वापस चलें। अनंत अमर लोक का आकाश बहुत लंबे समय से शांत है और अब उसके उत्तेजित होने का समय आ गया है। अर्जुन यादव के शब्द गिरते ही वह तुरंत प्रकाश की एक धारा में बदल गया और आकाश की ओर भाग गया। रोशनी गुप्ता, शालिनी मुखर्जी, नागदेवता महारानी और अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। लेकिन एक क्षण में ही वह प्राचीन दिव्य जहाज पर वापस लौट आया, जिसमें बैंगनी ऊर्जा टिमटिमा रही थी और रंगीन रोशनी बह रही थी। इस पर प्राचीन क्रूर पशु का कुल देवता उत्कीर्ण है, जो एक हल्का दबाव छोड़ते हुए शून्य में खड़ा है, माउंट ताई की तरह स्थिर, एक शाश्वत चमत्कार की तरह। बुजुर्गों और शिष्यों, अगली बार हम अनंत अमर क्षेत्र में मिलेंगे। सु जिक्योंग ने अपना सम्मान दिखाने के लिए बड़ों को गहराई से झुककर प्रणाम किया। उसी समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। यद्यपि उसका बचपन उतना सुंदर नहीं था, फिर भी सुपरिवार ही उसका एकमात्र घर था और वहां उपस्थित सभी लोग उससे रक्त के रिश्ते से जुड़े थे। हम अपनी आंखों के सामने से जाने वाले हैं, तो फिर हम उस दृश्य से कैसे प्रभावित नहीं हो सकते। अर्जुन यादव ने धीरे से अपना हाथ हिलाया और 3 ताबीज बाहर फेंके गए, जो सीधे इस स्थान में समाहित हो गए। ये संसार की रक्षा के लिए एक महान ताबीज है। यदि देव राजा भी कोई कार्रवाई करें तो वह इस ताबीज को तोड़ नहीं सकता। इस ताबीज के भीतर आपका सुपरिवार हमेशा समृद्ध रहेगा और कभी पतन नहीं होगा। मेरे शाश्वत यादव परिवार ने बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं। अगर जीवन प्रतिबंधित क्षेत्र और क्षेत्र के बाहर अराजकता को आपके सुपरिवार और मेरे बीच के रिश्ते के बारे में पता चल गया, तो वे इसे कभी भी आसानी से नहीं जाने देंगे। इन 3 ताबीजों की सुरक्षा के साथ आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मैं आपको लेने के लिए शक्तिशाली पुरुषों को भेजूंगा और शाश्वत अमर क्षेत्र में ले जाऊंगा। अर्जुन यादव के बोलते ही पूरा दिव्ययान गर्जनापूर्ण ध्वनि के साथ फूट पड़ा, मानो वह इस संसार को छोड़कर सीधे अंतरिक्ष को पार करने वाला हो। फिर वह प्रकाश की एक धारा में बदल गई, जो आकाश के अंत में टिमटिमा रही थी। सुपरिवार के सभी लोग और युवा शिष्य घुटने टेक कर पूजा करने लगे और उस दिशा में चल पड़े जहां अर्जुन यादव गायब हो गया था।
विशेष रूप से सुपोतन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, वह बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था। श्रीमान ये इतने विचारशील थे कि उन्होंने 3 ताबीज भी दे दिए। देव राजा भी उनके सुपरिवार को छू नहीं सकते थे, लेकिन देव राजा से ऊपर इस विशाल संसार में कोई अस्तित्व नहीं था। यही संसार की सीमा थी। दूसरे शब्दों में, सुपरिवार जुवानतियान महाद्वीप पर पूरी तरह से अजेय है। मास्टर अर्जुन यादव की एक प्रतिमा बनाएं ताकि दुनिया की खूबियों को दर्ज किया जा सके। मास्टर अर्जुन यादव की एक प्रतिमा बनाएं ताकि दुनिया की खूबियों को दर्ज किया जा सके। सब लोग चिल्ला रहे थे, उनके दिल धड़क रहे थे और वे बहुत उत्साहित थे। वे अर्जुन यादव को अपने सुपरिवार के इतिहास में दर्ज करना चाहते थे, उसका नाम इतिहास में दर्ज करना चाहते थे, ताकि सुपरिवार के वंशज श्री ये की महान दयालुता को हमेशा याद रखें। अंधेरे में उनके शरीर से हल्के पीले प्रकाश का एक गोला निकला और अनंत समय और स्थान को पार करते हुए अर्जुन यादव पर गिरा। और अनंत अंतरिक्ष की परतों से कूदते हुए शुरुआत में अर्जुन यादव को इसका एहसास ही नहीं हुआ। उसे बस एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ जो उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी और उसके शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी मजबूत कर रही थी। ये प्रणाली मुझे इस ऊर्जा के स्रोत की जांच करने में मदद करेगी। डिंग डिंग डिंग। मेज़बान को वापस रिपोर्ट करते हुए, सिस्टम ने अभी अभी पता लगाया है कि यह सभी जीवित प्राणियों की आस्था की शक्ति है। हो सकता है कि अभी आपकी इस तक पहुंच न हो, लेकिन आपने अन्य पवित्र भूमि संप्रदायों के कुछ उदाहरणों के बारे में जरूर सुना होगा। उदाहरण के लिए, मानव सम्राट के हॉल में, जो मानव जाति द्वारा प्रतिष्ठित है, यह अफवाह है कि मानव सम्राट, जिसने अंतहीन पुनर्जन्म का अनुभव किया है, वास्तव में सभी जीवित प्राणियों की विश्वास की शक्ति को स्वीकार करता है और लगातार खुद को पार करता है। प्रत्येक पुनर्जन्म में वह पिछले लोगों को पार कर सकता है और एक नया स्तर प्राप्त कर सकता है। स्तर। एक और उदाहरण है ईश्वर। शायद मेज़बान, आप इस उपाधि से परिचित होंगे। अर्जुन यादव दंग रह गया। हे भगवान, ये तो सृष्टि के स्वामी हैं, जिन पर पश्चिम के लोग ब्लू स्टार में विश्वास करते हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शाश्वत परिलोक में लोग इसके बारे में सुनेंगे। मेजबान का अनुमान सही है, लेकिन उन जीवित ग्रहों में विद्यमान ईश्वर, स्वर्ग में विद्यमान ईश्वर का ही प्रक्षेपण है। दूसरे शब्दों में, क्या वास्तविक ईश्वर शाश्वत परिलोक में विद्यमान है? नहीं, नहीं, नहीं। असली भगवान 9 स्वर्गों में विराजमान है, लेकिन भगवान की शक्ति अभी भी आपके शाश्वत यादव परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ है। आखिरकार, शाश्वत यादव परिवार दुनिया में सबसे मजबूत है। अच्छी बात यह है कि भगवान सम्राट विक्रम यादव हैं, और पैतृक भूमि में दफन उन पुराने राक्षसों का तो जिक्र ही नहीं। सिस्टम को इतनी गंभीरता से देखना दुर्लभ था और अर्जुन यादव थोड़ा उत्सुक था। क्या सिस्टम को यादव परिवार की पैतृक जमीन के बारे में हमेशा से कुछ पता था? टोंग जी, तुम बहुत कुछ जानते हो। तुम मेरे वांगू यादव परिवार के बारे में कितना जानते हो? डिंग डिंग डिंग। सिस्टम का सीपीयू जल गया है और यह अस्थायी रूप से अनुपलब्ध है। सिस्टम के सीपीयू के ठीक हो जाने के बाद हम होस्ट को विस्तृत उत्तर प्रदान करेंगे। अर्जुन यादव अवाक रह गए। क्या ये सिस्टम बग है? नहीं, नहीं, नहीं। वह तो यह मानना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ ऐसा पूछा है जो उन्हें नहीं पूछना चाहिए था, और सिस्टम केवल अस्पष्ट उत्तर ही दे सकता है। कुत्ता प्रणाली, हमें भविष्य में उसे पकड़ना होगा और स्कोर को ठीक से तय करना होगा। लेकिन उनके मन में, प्रणाली ने तुरंत सभी जीवित प्राणियों में विश्वास की शक्ति के बारे में सभी स्पष्टीकरण दिए। इससे पता चलता है कि सभी जीवित प्राणियों से विश्वास की शक्ति प्राप्त करके आप अपनी युद्ध शक्ति और आत्मा को भी बढ़ा सकते हैं और गुणात्मक परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शिंटो धर्म के क्षेत्र में प्रवेश भी कर लें, तो भी आप अपनी आत्मा खोज में सुधार कर सकते हैं। ये निराशाजनक है कि इन संवेदनशील प्राणियों में विश्वास की शक्ति बहुत अधिक मिश्रित है, एक चिथड़े की तरह। क्योंकि हर किसी की मान्यताएं अलग अलग होती हैं, भले ही वे एक ही भगवान में विश्वास करते हों। खासकर ज्यादा आस्थावान गुरु के लिए, उसकी अपनी शक्तियां और भी जटिल होती जाएंगी। एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचने के बाद, अगर वह अपने मार्ग के साथ पूरी तरह से एकीकृत नहीं हो पाता, तो वह हमेशा के लिए बेड़ियों में जकड़ा रहेगा।
जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें अंतरिक्ष चैनल से बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं लगा और दिव्ययान फिर से आ गया। उस मार्ग की अत्यंत सघन आध्यात्मिक ऊर्जा मानो लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा के सागर में प्रवेश करा रही थी। अंत में घर पर अर्जुन यादव ने गहरी सांस ली और अपनी बाहें खोल दीं। यह शाश्वत अमर क्षेत्र का एक क्षेत्र है जिसे ताइक्सुआन दाओ क्षेत्र कहा जाता है। त्यानक्सुआन दाओ क्षेत्र से अभी भी बहुत लंबी दूरी है। जब वे शाश्वत अमर क्षेत्र में लौटते हैं तो वे किसी निर्दिष्ट स्थान पर नहीं बल्कि बेतरतीब ढंग से उतरते हैं। रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी ने भी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। शाश्वत अमर लोक सचमुच अन्य लोकों से भिन्न था। वे बड़े हजार संसार और छोटे हजार संसार शाश्वत अमर क्षेत्र की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। वहाँ के मार्ग की आध्यात्मिक ऊर्जा न केवल क्षीण है, अधूरे नियमों वाली है, बल्कि गंदगी से भी भरी है। तकनीकों को चलाते समय ये बहुत सारी अशुद्धियां सोख लेती है और इसे शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। जहाँ तक सांप देवी महारानी और जियाओ यान का प्रश्न है, ऐसा लग रहा था मानो वे एक बिल्कुल नई दुनिया में प्रवेश कर गए हों। उनके रोम छिद्र खुले हुए थे और अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा उमड़ रही थी जो उनके शरीर में प्रवेश कर उनके शरीर को रूपांतरित कर रही थी। उन दोनों ने इसका भरपूर आनंद लिया और उसी समय वे दुनिया के पौराणिक केंद्र शाश्वत अमर क्षेत्र में आ गए और वे बेहद उत्साहित थे। जियोयान के शरीर में बर्फ की दिव्य अग्नि और काली और पीली दिव्य अग्नि भी जमकर भड़क उठी और जल उठी और उन्होंने सीधे जियोयान के दायरे को फिर से ऊपर उठा दिया। गुरुजी, देखिए, क्या ये कोई पौराणिक जानवर है? सु जिक्योंग ने चिल्लाकर सभी के विचारों को पीछे खींच लिया और अर्जुन यादव ने भी ऊपर देखा और एक पवित्र हिरण को देखा जिसके बाल सफेद थे लेकिन वह रंगीन रंगों को बिखेर रहा था और एक बड़े पठार पर कूद रहा था। अर्जुन यादव ने ऊपर देखा तो दूर पठार पर एक पौराणिक जानवर सर पर दौड़ता हुआ, कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। उसके पूरे शरीर पर सफेद बाल थे लेकिन उसकी चमक रंग बिरंगी थी और वह बेहद फुर्तीला था। उसकी गति बेहद तेज है, मानो वह अंतरिक्ष से छलांग लगा रहा हो। उसका हर कदम मानो उसके आसपास के अंतरिक्ष के साथ एकीकृत हो रहा हो, जो बहुत ही अजीब है। ये कैसा प्राणी है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। रोशनी गुप्ता ने आश्चर्य से कहा। उसकी गोमेद जैसी आंखों में चमक आ गई और वह दूरी पर स्थित दिव्य जानवर के बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। वह प्राचीन फीनिक्स साम्राज्य की राजकुमारी हुआ करती थी। वह बहुत ज्ञानी थी और प्राचीन पुस्तकें पढ़ती थी। उसने कई पौराणिक जानवर देखे थे और कई शुद्ध रक्त वाले जानवरों से युद्ध भी किया था। उन्होंने विश्व की सभी जातियों में से उन दुर्लभ जातियों पर भी अपनी छाप छोड़ी। लेकिन अचानक उसके सामने प्रकट हुआ वह पौराणिक जानवर बेहद अजीब था। उसके पूरे शरीर पर सफेद बाल थे लेकिन वह कई रंगों का रोआं उगल रहा था। उसके सिर पर एक जोड़ी सींग और गोल आंखें भी थीं और इसमें अंतरिक्ष को पार करने और आसपास के अंतरिक्ष के साथ एकीकृत करने की क्षमता है। लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे, मानो वह किसी चीज से डर रहा हो। इस क्रूर जानवर का खून उत्तम है। इसी समय एक छोटा खरगोश अर्जुन यादव की बाहों से बाहर कूद गया। उसे सूंघा और दूर स्थित रहस्यमय जानवर को बहुत सतर्क आंखों से देखा। ज़ेड रैबिट, क्या तुम कुछ महसूस कर सकती हो? अर्जुन यादव ने धीरे से ज़ेड रैबिट के सिर को छुआ। ज़ेड रैबिट ने आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं और उसे बहुत मजा आया। उसने अर्जुन यादव की बाहों को भी सहलाया और प्यार से कहा, भाई परमेश्वर, मैं महसूस कर सकता हूं कि उस जानवर का खून किसी प्राचीन क्रूर जानवर जितना ही महान है। हालांकि वह अभी तक जागा नहीं है, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली है। यदि वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो उसका रक्त स्तर हमारे ताइन ज़ेड खरगोश रक्त रेखा के बराबर हो जाएगा। जब अर्जुन यादव ने इसके बारे में सुना तो उन्हें तुरंत दूर भागते हुए पौराणिक जानवर में दिलचस्पी हो गई। इसके अलावा रोशनी गुप्ता, शालिनी मुखर्जी और अन्य लोगों ने ऐसा दिव्य प्राणी पहले कभी नहीं देखा। ये स्पष्ट रूप से अत्यंत रहस्यमय और दुर्लभ संख्या में पाया जाता है। ये दुनिया की सभी जनजातियों में अदृश्य है और बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। सिस्टम, उस रहस्यमय जानवर को स्कैन करो। मैं देखना चाहता हूं कि यह किस प्रकार का दिव्य पशु है जो हमारे लिए नियत है। मैं अभी सीमा पार करके आया हूं और उसे भागते हुए देखा है। अर्जुन यादव के शब्द पढ़ते ही सिस्टम की स्कैनिंग ध्वनि गूंजी।
बहुत दूर से दिव्य राक्षस की जानकारी सिस्टम में भेद गई और फिर एक प्रकाश पर्दे में तब्दील होकर अर्जुन यादव के सामने प्रकट हो गई। बस ये प्रकाश पर्दा केवल अर्जुन यादव को ही दिखाई देता है। डिंग डिंग डिंग, कृपया मेजबान को सूचित करें। इस पौराणिक जानवर को श्वेत दानव कहा जाता है। इसका वंश अत्यंत महान है और यह शुभता का प्रतीक है। दुनिया की सभी प्रजातियों में ये भी अत्यंत रहस्यमय है और शायद ही कभी ज्ञात है। हालांकि अपनी शक्ति के मामले में यह उन प्राचीन क्रूर जानवरों से कम नहीं है जो सबसे आगे हैं और यहाँ तक कि अधिक शक्तिशाली भी है। श्वेत दानव की शक्ति लोगों के दिलों को भ्रमित करने में निहित है और उसका जन्मजात जादू उसे कम समय में 3 गुना युद्ध शक्ति प्रदान करता है। वह उसी क्षेत्र के अन्य क्रूर जानवरों को लगभग कुचल सकता है और वह खजानों के प्रति बहुत संवेदनशील है। जब कोई जादुई हथियार उसकी धारणा की सीमा में आता है तो वह तुरंत उन्हें पहचान लेता है। अर्जुन यादव ने सिर हिलाया और तुरंत सफेद दानव की प्रभावकारिता को समझ लिया और जहाज पर सभी को सूचित किया। यह एक सफेद राक्षस निकला। मुझे लगा कि यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तविक अस्तित्व होगा। यह अफवाह है कि एक बार सफेद दानव प्रकट होने के बाद ये शुभता के साथ होगा और निश्चित रूप से इसके चारों ओर जादुई हथियार होंगे। बात बस इतनी है कि यह श्वेत दानव वंश एक ही वंश है जिसका केवल एक ही मुख्य वंश है। इस जाति की संख्या दुर्लभ है और यह पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिससे इसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। रोशनी गुप्ता ने आश्चर्य से कहा, मुंह ढंक कर दूर खड़े सफेद राक्षस को देखते हुए। उसे अचानक अजीब सा लगा और उसमें उसकी बहुत दिलचस्पी हो गई, यहाँ तक कि उसे पकड़ने का भी मन हुआ। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि अर्जुन यादव की गोद में मौजूद छोटे खरगोश की आंखें चमक रही थीं, मानो उसने कोई नया महाद्वीप खोज लिया हो और उसमें दिलचस्पी ले रहा हो। भाई भगवान, उसे जल्दी पकड़ो। यह एक महान जानवर है और यह सभी प्रकार के प्राकृतिक और सांसारिक खजानों को सटीकता से पकड़ सकता है। अगर वह यहाँ होते तो मैं अपनी भूख मिटा सकता था। छोटे खरगोश की मधुर आवाज सुनाई दी। उसकी आंखें धुंधली थीं और उसने अर्जुन यादव की ओर अपनी बड़ी आंखें झपकाईं। वह उसे बहुत चाहता था। इस अवधि के दौरान देव भाई के स्पष्टीकरण और शिक्षाओं के माध्यम से उसने ये भी समझा कि उसके शरीर में ताइन जैड खरगोश का खून बहुत पतला था। यद्यपि रक्तरेखा अभी तक वास्तविक ताइन जैड खरगोश बनने के लिए पूरी तरह से उन्नत नहीं हुई है, लेकिन भाई शेनमिंग ने उससे वादा किया है कि अगर वह वांगू यादव परिवार में वापस आती है तो वह निश्चित रूप से उसके वंश को बदलने और एक वास्तविक ताइन जैड खरगोश बनने के लिए सर्वोत्तम संसाधनों और पैतृक दवाओं की व्यवस्था करेगा। अंधेरे में वह अपने भाई को आशीर्वाद दे सकता है, उसकी रक्षा कर सकता है तथा आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर उसे एक कदम आगे ले जाने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा वह पहले से ही पेटू था, इसलिए जब उसने जाना कि वह स्वर्गीय पदार्थों और सांसारिक खजानों को खाकर अपनी ताकत रॉकेट की तरह बढ़ा सकता है, तो उसकी आंखें अचानक सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। बिना प्रशिक्षण के भी आप एक बड़ा कदम आगे बढ़ा सकते हैं, रक्त रेखा परिवर्तन से गुजर सकते हैं और अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इस बार मैंने एक पौराणिक जानवर भी देखा जो स्वर्ग, भौतिक वस्तुओं और धरती से खजाने ढूंढने के लिए पैदा हुआ था। मैं कैसे मोहित न हो जाऊं। अब से वह भगवान भाई की छोटी प्रशंसक लड़की और इस पौराणिक जानवर का बड़ा भाई होगी। सफेद दानव को पकड़ो, उसे प्रशिक्षित करो, उसके गुरु जैड खरगोश की बात सुनो और फिर उसकी ताकत में सुधार करने के लिए हर दिन उसके लिए प्राकृतिक और सांसारिक खजाने ढूंढो। लिटिल जैड खरगोश के एबेकस मोती लगभग उसके चेहरे पर कूद गए। वह बहुत चतुर कहा जा सकता है। एकमात्र दुख की बात यह है कि सफेद राक्षस जानवर को एक उचित उपकरण माना जाता है। अर्जुन यादव कार्रवाई करने ही वाले थे कि अचानक उन्होंने आग की कई गेंदों को सफेद राक्षस की ओर बढ़ते देखा। श्वेत राक्षस, तुम कहाँ भाग सकते हो? तुम्हें महान सूर्य की हमारी पवित्र भूमि ने देख लिया है। ये तुम्हारा सर्वोच्च सम्मान है। आओ और महान सूर्य की हमारी पवित्र भूमि के पवित्र पशु बन जाओ। एक जोरदार गर्जना हुई, जिसके साथ अजीब सी हंसी की आवाजें भी आईं, जो बाद में टिमटिमाती आग में बदल गईं।
लाल वस्त्र पहने 5 शिष्य बिजली की तरह तेज गति से तुरंत शून्य में प्रकट हुए, सफेद राक्षस का पीछा करते हुए सफेद राक्षस को वश में करने की कोशिश कर रहे थे। हमारी महान सूर्य पवित्र भूमि इस दाव क्षेत्र में सर्वोच्च अमर शक्ति है। अमर के नेतृत्व में हम संपूर्ण शाश्वत अमर क्षेत्र को देखते हुए बहुत कुछ कह सकते हैं। हमारी महान सूर्य पवित्र भूमि का संप्रदाय पशु बनना आपके लिए बहुत मददगार होगा। हम जो संसाधन प्रदान कर सकते हैं वे आपकी कल्पना से परे हैं। प्रमुख शिष्य ने श्वेत राक्षस पर विजय पाने का प्रयास करते हुए कहा। वह महान सूर्य की पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र हैं। उनके पास सूर्य का दिव्य शरीर है, वे संसार में चमकते हैं, उनमें अद्वितीय शक्ति और असाधारण युद्ध शक्ति है। उनसे भय होता है और वे शत्रु बनने का साहस नहीं कर सकते। ताइशुआन दाव क्षेत्र की युवा पीढ़ी में भी वह सर्वश्रेष्ठ में से एक है। रिझाव पवित्र शरीर के साथ उसने कई अन्य संप्रदायों के संतों और तियानजुन के वंशजों को हराया है। इस बार उन्हें पवित्र भूमि से समर्थन प्राप्त हुआ और उन्होंने श्वेत राक्षस को पकड़ने के लिए पवित्र भूमि द्वारा जारी मिशन को स्वीकार कर लिया। कुछ समय पहले उनके ताइक्सुआन दाव डोमेन में आकाश और पृथ्वी में एक अजीब घटना हुई, जिसमें 5 रंग एक दूसरे के साथ थे और आकाश पर 7 रंगों वाली रोशनी चमक रही थी। पवित्र भूमि के शक्तिशाली लोगों ने इसका पता लगाने के लिए कार्रवाई की और अंततः इसका पता लगा लिया। पता चला कि दुर्लभ श्वेत दानव प्रकट हुआ था और उसका सीधा पता लगा लिया गया था। लेकिन स्वर्ग के रहस्यों को बलपूर्वक जानने और बायाओ जैसे कुलीन वंशों वाले स्वर्गीय जानवरों को निशाना बनाने से उनके अपने शक्तिशाली लोगों को भी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा और पवित्र भूमि पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसलिए उन्होंने इन युवा प्रतिभाओं को सफेद राक्षस को पकड़ने के अवसर का लाभ उठाने के लिए भेजा, जो एक अनुभव भी था। मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत है। श्वेत दानव ने मजाक में बात की। उसकी अभिव्यक्ति उसके पीछे महान सूर्य पवित्र भूमि के 5 शिष्यों के प्रति तिरस्कारपूर्ण थी, यहाँ तक कि उसके शिष्य उन्हें कचरा भी मानते थे। वह महान सूर्य पवित्र भूमि पर और भी कम एहसान दिखाएगा। वह इत्मीनान से असंख्य लोकों में घूम रहा था और खेल रहा था, विभिन्न दुर्लभ खजानों, अलौकिक शक्तियों और मंत्रों की खोज कर रहा था और उन सभी को इकट्ठा कर रहा था। मेरे पास अभी भी एक अच्छा विकल्प है। एक शक्तिशाली प्राणी को बहकाया गया और एक बड़ा श्राप दिया गया, जिससे सीधे तौर पर उसे अपना असली रूप प्रकट करना पड़ा और वह लोकव्यापी बन गया। अभी वह आंतरिक रूप से शाप दे रहा है और 18 पीढ़ियों से महान सूर्य पवित्र भूमि के पूर्वजों को पहले ही शाप दे चुका है। अधिक पढ़े भय उसे पकड़ने आया था, यहाँ तक कह गया, कृपया एक पवित्र जानवर बनने के लिए महान सूर्य पवित्र भूमि पर आएं। मेरे पास एक अच्छा विचार है और मैं इसे एक नए तरीके के रूप में लेना चाहता हूँ। और पढ़े महान सूर्य पवित्र भूमि को विभिन्न अलौकिक शक्तियों, खजाने और दुर्लभ सामग्रियों को इकट्ठा करने में मदद करने की क्षमता। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। और पढ़े दिव्य प्रकाश तुरंत एक तेज तलवार में बदल गया, जो अद्वितीय शक्ति के साथ आकाश की ओर छेदने लगा। जिसने भी इसे देखा वह भयभीत हो गया। महान सूर्य पवित्र पुत्र तुरंत चकमा दे गए, लेकिन तलवार 5 रंग की दिव्य रोशनी बिखेरते हुए सीधे एक युवा शिष्य की छाती में घुस गई, उसे छेदते हुए। युवा शिष्य जमीन पर गिर गया, जिससे एक गहरा गड्ढा बन गया। वह पहले से ही बेहोश था। प्रभुत्व की दृष्टि से इस पुस्तक को पढ़ने के लिए मुझे इस विश्वास करना होगा पर मुझे इस बारे में पता होना चाहिए, मुझे इस बारे में पता होना चाहिए, मुझे इसका डूबना है। महान सूर्य संत ने उन्हें याद दिलाया और शेष 3 युवा शिष्य अब सर्दियों में सिकाडा की तरह चुप थे। उनके शिष्य कांप रहे थे। मैंने शुरू में सोचा था कि यह सफ़ेद दानव अभी भी जवान है, चींटी की तरह, और इसे सिर्फ अपने हाल पर ही छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा इसकी तुलना केवल एक संत से ही की जा सकती थी, यानी सफ़ेद दानव का वास्तविक साधना स्तर किसी संत से कम था, संभवतः दिव्य महल में, और उसके पास विभिन्न स्तरों पर लड़ने की शक्ति थी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। महान सूर्य संत क्रोधित हो गए। एक ही ठोकर से पूरा स्थान लपटों के समुद्र में बदल गया। अंतहीन आग बाहर की ओर फैल रही थी। आकाश के ऊपर एक सूर्य प्रकट हुआ, जो स्वर्ग और पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा था। अमर दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह सब कुछ भस्म कर सकता है।
विस्मय और भय को प्रेरित कर रहा था। प्रभु दिवस। महान सूर्य के पवित्र पुत्र ने एक मंत्र का जाप किया, अनगिनत रून घूम रहे थे और शून्य में असंख्य लपटें उछल रही थीं। ऊपर का महान सूर्य हवा में प्रतिबिंबित हो रहा था और एक दिव्य जाल नीचे उतरा जो सफेद दानव को वश में करने का प्रयास कर रहा था। सफेद दानव ने एक दिव्य तकनीक का प्रयोग किया, उसके 2 जेड जैसे राम सींगों ने दिव्य प्रकाश फैलाया, 5 रंगों से झिलमिलाते हुए आकाश में एक इंद्रधनुष बनाया जो महान सूर्य को चकनाचूर कर रहा था। मुझे इस बारे में पटोनर्चर का रतराया, मुझे एक अचरा विचारा मिला, मुझे उत्तर और पढ़े मेरे लिए एक और विचार है और मैं इसे देखता हूँ। महान सूर्य संत पुत्र की आंखें फूटते ज्वालामुखी की तरह क्रोध से चमक उठीं। वह महान सूर्य संत पुत्र अजेय था, स्वर्ग के नीचे सभी पर शासन करता था। स्थायी जुबान दाओ डोमेन में किसी ने भी उसे इस तरह की अवमानना दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। ये पूरी तरह से घृणित था। मुझे ये पसंद है, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। एक बार फिर से, एक बार फिर से, एक बार फिर से अपने पति के आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्रोधित होकर महान सूर्य संत पुत्र एक प्रकाश की किरण में बदल गए और हथेली से प्रहार किया। तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच आग की लपटें उठ उठीं, मानो कोई मंथन कर रहा सागर हो। शक्ति असीम थी, मानो कोई प्राचीन दिव्य पर्वत सीधे नीचे गिर रहा हो। इस चाल ने श्रेष्ठता और मृत्यु दोनों का निर्धारण किया। श्वेत दानव की पुतलियां फड़क उठीं, उसने भयानक शक्ति देखी थी, फिर भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। विशाल अग्नि में हथेली की गति बहुत तेज थी, बिजली की तरह सीधे सब कुछ दबा रही थी, मानो आकाश और पृथ्वी को ढंकने में सक्षम हो। बूम! एक गड़गड़ाहट की ध्वनि के साथ पूरा संसार आग की लपटों से प्रभावित हुआ, तापमान चरम सीमा तक बढ़ गया। अन्य 3 शिष्यों ने एक दूसरे को देखा और मन ही मन संत पुत्र की शक्ति पर अचंभित हुए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक अचर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पवित्र पुत्र, तुम शक्तिशाली हो। पवित्र पुत्र, तुम अद्भुत हो। क्रॉस! जल्दी से सफेद दानव को पकड़ो। आइए अपना इनाम लेने के लिए पवित्र भूमि पर लौटें। तीनों युवा शिष्य उसकी प्रशंसा करते हुए उस अन्य युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से भूल गए थे जो जमीन पर गिर गया था। वह युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति गिरते हुए विशाल हाथ के विस्फोट में फंस गया, तुरंत कब्र में एक कंकाल में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि राख भी नहीं बची। मुझे विश्वास है कि यह मेरे लिए अच्छा है, मुझे इसे स्वीकार करना बंद करना है। द ग्रेट सनचाइल्ड गर्व से चमक रहा था, उसकी नाक व्यावहारिक रूप से आकाश की ओर इशारा कर रही थी, पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट। और देखें, यहाँ तक कि एक संत भी यदि इस प्रहार से मारा जाता तो गंभीर रूप से घायल हो जाता, यदि मारा नहीं जाता तो कम से कम अपंग हो जाता। मुझे ये पसंद है, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि है कि यह मेरे लिए बहुत उपयोगी है। प्रभुत्वपूर्ण कार्य कृपया सोचिए कि कैसे आप अपने परिवार में आराम से रह सकते हैं और साथ ही दिव्य हथियार, जादुई मंत्र और दुर्लभ खजाने खोजने में मदद करने वाले मुफ्त उपकरण भी पा सकते हैं। ये कितना सुखद होगा। छोटा खरगोश ये तियान की बाहों में उछल रहा था, कभी कभी अपना सिर ये तियान की छाती से रगड़ रहा था, मानो स्नेह दिखा रहा हो। और पढ़ें, मैं आपसे प्यार करतरू हूँ, मैं आपसे प्यार करतू विचारा है, मुझे एक अच्छा विचार प्राप्त हुआ है। अपनी छोटी सी चाल का पर्दाफाश होते ही छोटी खरगोश के गाल लाल हो गए। उसने अपना सिर ये तियान की छाती में दबा लिया, उससे लिपट गई और कुछ नहीं कहा। ये तियान ने अपना सिर हिलाया। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए वह छोटी खरगोश को संतुष्ट कर देगा। श्वेत दानव जैसे दिव्य जानवर के साथ छोटी खरगोश अधिक दुर्लभ और कीमती जड़ी बूटियां खा सकती थी, जिससे उसकी साधना में सुधार हो सकता था। जैसे ही ये तियान आगे बढ़ने ही वाला था, एक सफ़ेद आकृति आकाश में चमकी और महान सूर्य संत के सिर के ऊपर आ गिरी। आगे बढ़ो, मुझे बताओ क्या चाहिए। महान सूर्य पवित्र पुत्र ने जल्दी से ऊपर देखा और अपने ऊपर श्वेत दानव को प्रकट होते देखकर आश्चर्यचकित रह गया। और वह पूरी तरह से सुरक्षित था, उसका शरीर शुद्ध श्वेत था, बहुरंगी दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था और विभिन्न रंगों के रूनों से घिरा हुआ था।
एक पल के लिए तीनों युवा प्रतिभाशाली और स्वयं महान सूर्य संत सभी कुछ स्तब्ध रह गए। धिक्कार है, पवित्र भूमि के बुजुर्गों ने हमारे आने से पहले इसका जिक्र ही नहीं किया था। ये सफेद दानव वास्तव में। बाकी पाठ अस्पष्ट और पिछले वाक्यों से असंबंधित प्रतीत होता है। ये तियान दूर से इस दृश्य को देख रहा था, उसे यह गतिशील और दिलचस्प दोनों लगा। बाकी पाठ अस्पष्ट और पिछले वाक्यों से असंबंधित प्रतीत होता है। कीमत दे दीजिए, मुझे यकीन है। श्वेत दानव दहाड़ा, उसके पंख किसी पवित्र देवदूत की तरह फैले हुए थे, फिर भी वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था, भयावह और निराशा पैदा कर रहा था। फिर उन पंखों से निकले अनगिनत श्वेत पंख तीखी तलवारों में बदल गए और चारों पर निशाना साधा। और पढ़े महान सूर्य संत प्रतिक्रिया कर पाते इससे पहले ही तलवार के पंखों की घनी कतार ने उन्हें छेद दिया, उनका शरीर उनसे छलनी हो गया। वे दर्द से चीख पड़े, खून थूकने लगे, उनका शरीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 3 युवा शिष्य और भी ज्यादा व्याकुल हो गए और उनके शरीर पंखों से ढंक गए। चढ़ते हैं तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसे प्राप्त कर सकते हैं। महान सूर्य संत बालक की तरह वे सभी जमीन पर गिर पड़े, चारों मूर्तियां जैसे लग रहे थे, नहीं बल्कि कलाकृतियों जैसे। ऐसा दृश्य वाकई हास्यास्पद और बेतुका था। ये तियान लगभग हंसे बिना नहीं रह सका। एक बार फिर से इस पर विचार करें। मुझे विश्वास है मैं इसे सुरक्षित रखता हूँ, मैं इसे सुरक्षित बनाता हूँ। आंग्रोक्सी और सुकिंगलियन हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सके। वे अपनी हंसी नहीं रोक सके। और महान सूर्य पवित्र भूमि समान स्तर से संबंधित है, फिर भी उनकी युवा पीढ़ी में केवल कुछ कमजोर लोग शामिल हैं। ये तियान बहुत निराश हुआ। ग्रेट सन होली लैंड के बारे में उनकी पहली धारणा खराब हो गई। मेरे पास एक विचार है, मुझे एक विचार मिलता है, मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता है। एक सच्चा प्रतिभाशाली वह है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त किए बिना भावनाओं और क्रोध को व्यक्त कर सकता है और एक ही चाल से एक पक्ष को दबा सकता है। लेकिन आजकल इसने मनोरंजन के कुछ स्रोतों की खेती की है। क्या ये सचमुच लोगों के मनोरंजन के लिए है? मेरे पास एक अचर विचार है, मुझे एक अचर विचार मिलता है, मुझे एक अचर विचार मिलता है। दिख पड़े, फिर वह घूमा और इस जगह को छोड़ने के लिए आगे बढ़ा। द्वारपाल उस पर लालच से नजर रखते हुए इस शुद्ध खून वाले क्रूर जानवर को पकड़ना चाहते थे और उसके लिए दुर्लभ और कीमती खजाने खोजने के लिए उसे पवित्र भूमि पर वापस लाना चाहते थे। मैं दिव्य जानवर श्वेत दानव बिल्कुल एक उपकरण नहीं बनूंगा। और पढ़े, मेरे पास कोई फोटो नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। मुझे इस बारे में पता होना चाहिए, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। एक आवाज आए और सफेद राक्षस तुरंत पलट गया। ये वास्तव में महान सूर्य का पवित्र पुत्र था। मुझे एक अक्षर मेरे लिए अच्छा है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं आपसे संपर्क करता हूँ कर्णाचरण चूहातर, मुझे एक और चीज मिलनी चाहिए। मुझे इस पर भरोसा है, मुझे इसका सहारा नहीं है, मुझे इसका सहारा नहीं है, मुझे इसका सहारा नहीं है। अन्य 3 प्रतिभाशाली युवा भी खड़े हो गए। हालांकि अभी भी अस्त व्यस्त थे, फिर भी वे पूरी तरह से स्थिर नहीं थे। आपकी इच्छा, मुझे विश्वास है कि यह मेरे लिए बहुत है और मुझे इसे देखना अच्छा लगता है। दोनों युवा शिष्यों ने पवित्र भूमि के बुजुर्ग के प्रति प्रशंसा से भरकर एक दूसरे को देखा, यह महसूस करते हुए कि बुजुर्ग ने उनकी जरूरतों का अनुमान लगाया था और उनके लिए अमृत तैयार किया था। हालांकि ग्रेट सन होली लैंड के बहुत दूर एक बुजुर्ग को अचानक छींक आ गई। मुझ पर विश्वास है, क्या ये पवित्र पुत्र के छोटे बच्चे हो सकते हैं? ये लेख पढ़ने, मेरे पास एक अच्छा विचार है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच भाग निकले हों? मुझे एक अक्षर प्रकाशित हुआ है, मुझे एक अक्षर प्रकाशित हुआ है और मुझे इसे एक अचर विचार प्राप्त हुआ है। इससे पहले कि आप इस बारे में बात कर सकें, आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कर लेते हैं। जहां तक संप्रदाय के प्रतिबंधों की बात है, यदि उन्हें कीमत चुकानी पड़े तो उन्हें तोड़ा जा सकता है। इस बुजुर्ग ने अपना मन बना लिया और पवित्र भगवान और अन्य लोगों के साथ मामले पर चर्चा करने के लिए पवित्र भूमि के मुख्य हॉल में जाने के लिए जल्दी से प्रकाश की धारा में बदल गया। वे उच्च पदस्थ व्यक्ति श्वेत दानव को पकड़ने जाएंगे।
जहां तक उन छोटे साथियों की बात है, वे अविश्वसनीय हो सकते हैं और उनके मारे जाने का भी खतरा था। महान सूर्य पवित्र पुत्र के स्थान पर उसने 4 दिशाओं वाली स्वर्गीय अग्नि संरचना में फंसे श्वेत दानव को देखा। उसके होंठ फड़क रहे थे, वह अत्यधिक क्रोध और रोष से भर गया था। सौभाग्य से उसके पास पवित्र भूमि के बुजुर्ग द्वारा दी गई कायाकल्प की गोली थी, अन्यथा आज वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। इसके अलावा इस उजाड़ भूमि में वह प्राचीन क्रूर जानवरों का निशाना भी बन सकता था और उसे भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। ये सोचकर महान सूर्य पवित्र पुत्र ने अपनी हथेलियों में दाव अग्नि का एक गोला संघनित किया। सीधे है, तुम दौड़ते रहो। दैरी शेंगजी ने व्यंग्यात्मक लहजे में बाई याओ का मजाक उड़ाया, जो पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रही थी, 4 दिशाओं के स्वर्गीय अग्नि समूह में फंसी हुई। न केवल उसकी साधना दब गई थी, बल्कि उसकी आत्मा भी कुछ अस्थिर थी, मानो झुलस रही हो। आज्ञाकारी शेष, हमारे साथ वापस आओ। दैरी शेंगजी ने आगे बढ़ते हुए उपहास किया। उसकी दाहिनी मुट्ठी में असीम जादुई शक्ति संघनित हो गई, जो एक अग्नि ड्रैगन में बदल गई। और पढ़े, अगर हम उन्हें बेहोश कर दें तो हम उन्हें हमारे साथ जो चाहें करने दे सकते हैं और आज्ञाकारी होकर उन्हें महान सूर्य पवित्र भूमि पर वापस ले जा सकते हैं। लेकिन उसी क्षण एक मुट्ठी उतरी जिसमें महान दाव की अपार शक्ति थी, एक टूटते तारे की तरह, और वास्तव में 4 दिशाओं के स्वर्गीय अग्नि समूह को चकनाचूर कर दिया। और पढ़े, सच्चा बच्चा, मुझे आपकी मदद करने की जरूरत है। मुझे एक अचरा मोकर्रम मिलतर है और मैं इसे प्राप्त करना चरित्र हूँ। महान सूर्य संत ने गुस्से में अंदर से क्रोधित होकर शाप दिया। क्या आज बाहर जाने से पहले उसने पंचांग नहीं देखा था? वह इतना बदकिस्मत कैसे हो सकता है? जब वह सफल होने ही वाला था तभी किसी ने उसका शिकार चुराने की कोशिश की। ये तियान एक प्यारे छोटे खरगोश के साथ बाई याओ के सामने आया। हुआंग रोक्सी और सु किंगलियन पीछे पीछे चले। मुझे ये पसंद है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप अब जा सकते हैं। ये तियान छोटे खरगोश को अपनी बाहों में पकड़े हुए बाई याओ का रास्ता रोकते हुए सीधे उस क्षेत्र में दिखाई दिया। तुम हो? और पने उसके पास से भुने हुए मांस की गंध आ रही थी, लेकिन उसने खुद को ये तियान की ओर देखने और पूछने के लिए मजबूर किया। वह व्यक्ति जो अंतरिक्ष यात्री आया था। ग्रेट सन होली लैंड के लोगों की अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना ये तियान ने सीधे तौर पर अपना उद्देश्य बताते हुए कोई भी शब्द बर्बाद नहीं किया। और अधिक पढ़े, ये सचमुच निंदनीय है। ये बच्चा कौन है, बमुश्किल 10 साल का, जो उन्हें दफा हो जाने के लिए कहता है और यहाँ तक कहता है कि उसे बाई याओ पसंद आ गया है। मुझे विश्वास है कि यह मेरे लिए अच्छा है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। द ग्रेट सन सेंट ने अंधेरे चेहरे के साथ कहा। उसकी दाहिनी मुट्ठी भींची हुई थी, क्योंकि वह अपने विपरीत पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के बारे में अनिश्चित था और क्या वह उसे अपमानित करने का जोखिम उठा सकता था। और पढ़ें, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं। नई शी दिंग सिया अक्सू डाओजोग कबीले की अध्यक्षता करने वाला एक दिव्य सम्राट भी है। एक बार फिर से इस पर विचार करें। इस लेख को पढ़ें। इस लेख को पढ़ें। उसके सामने वाला लड़का, जो लगभग 10 साल का था, दिव्य प्रकाश बिखेर रहा था। उसका शरीर अराजक ऊर्जा से ढका हुआ था। उसका अद्वितीय चेहरा किसी दिव्य प्राणी जैसा लग रहा था, जो इस दुनिया से संबंधित नहीं है। वह उसके इरादों को ठीक से समझ नहीं सका, इसलिए वह केवल सलाह, जांच पड़ताल जैसे अच्छे शब्द ही दे सका लड़के की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए। और मुझे एक अक्षर मिल रहा, ये तियान ठंडे स्वर में मुस्कुराया और सूर्य के पवित्र पुत्र को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं देखा। इसके बजाय उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैं चरहतर हूं कि मैं इसे स्वीकार कर लूं और मैं इसे स्वीकार कर लूं। अगर उन्हें पता भी होता तो भी कोई बातचीत नहीं होती। और पढ़ें, ये तियान को देखकर उसे पता चला कि उसके छोटे मालिक का दिखावा करने का हुनर और भी मजबूत होता जा रहा था। और पढ़ें, उसकी बाहों में बैठी छोटी खरगोश चुपके से हंसी, अपना सिर ये तियान की छाती से सटा लिया। छोटी खरगोश जानती थी कि ये तियान उसके लिए खड़ी है, इन युवा प्रतिभाओं का सामना कर रही है ताकि श्वेत दानव को उनकी पकड़ से छीन सके। इस तरह उसके पास दुर्लभ और कीमती सामग्री ढूंढने का एक मुफ्त साधन होगा,
जिससे उसकी ताकत बढ़ेगी और उसकी साधना आगे बढ़ेगी। लेकिन महान सूर्य संत की आंखों में एक चमक चमक उठी, उनकी निगाहें सख्त हो गईं। क्या था ये? चाहता हूँ और पढ़े जिन लोगों को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, हालांकि वे शाश्वत अमर क्षेत्र में सार्वभौमिक रूप से ज्ञात नहीं हैं, निश्चित रूप से काफ़ी प्रतिष्ठा रखते हैं। मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से इस पर काम करना शुरू हुआ कर एक विचार है मेरे पास और मुझे एक अच्छा विचार प्राप्त हुआ है और मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि मेरी महान सूर्य पवित्र भूमि के भीतर शक्तिशाली दिव्य पूज्य है और इसकी नींव अविश्वसनीय रूप से गहरी है। दिव्य सम्राट क्षेत्र के अनगिनत पूर्वज इसकी पैतृक भूमि में दफन हैं। महान सूर्य संत पुत्र ने अहंकारपूर्वक बात की, उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं, उसने ये त्यान के लिए कोई भी सम्मान नहीं दिखाया। मेरे पास अभी भी कोई विकल्प नहीं है और मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास अभी भी कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मुझे कोई समस्या नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ओह देहाती बेवकूफ़, मुझे ये याद रखना चाहिए कि यह मेरे लिए बहुत अच्छी है। ये त्यान ने अपना हाथ हिलाया, उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठी जब वह महान सूर्य संत के सामने आया। उसकी आकृति तुरंत गायब हो गई, फिर अंतरिक्ष में फैल गई और सीधे महान सूर्य संत के सामने प्रकट हो गई। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके पीछे खड़ी दो दासियां भी समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाईं। ये त्यान की आकृति बिजली की तरह चमकी और उसने एक ही थप्पड़ से महान सूर्य संत के सुंदर चेहरे पर तेजी से प्रहार किया। अंतरिक्ष को चीरने में सक्षम दिव्य शक्ति के साथ ये थप्पड़ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। ऐसा प्रतीत होता था कि यह सब कुछ अलग कर सकता है। यह इतना तेज था कि हवा के फटने की आवाज़ गूंज उठी। तभी एक आकृति अचानक उड़ती हुई दिखाई दी, जो टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह तेजी से पीछे हट रही थी। और पढ़े तीनों युवा शिष्यों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यह महान सूर्य पवित्र पुत्र थे। उनके चेहरे पर एक लाल सूजा हुआ निशान था, एक स्पष्ट हाथ का निशान दिखाई दे रहा था। उसके आगे के दांत भी टूट गए थे। कितनी भयानक शक्ति थी! महान सूर्य पवित्र पुत्र अपनी असली शक्ति का प्रयोग करते हुए असाधारण युद्ध कौशल से संपन्न थे, जो संतों को भी दबा सकते थे। फिर भी एक ही थप्पड़ से उनके आगे के दांत टूट गए और वे पीछे की ओर उड़ गए। क्या यह महान सूर्य पवित्र भूमि का पवित्र पुत्र है? मुझे एक अक्षर मिल रहा है। पवित्र पुत्र की कल्पना की जा सकती है। ये त्यान ने ये कहा, शांति से अपना हाथ लहराया, महान सूर्य पवित्र पुत्र को गंभीरता से नहीं लिया और अंदर ही अंदर थूक दिया। ये त्यान की आंखें थोड़ी ऊपर उठीं, उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी और उसने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस तथाकथित पवित्र पुत्र से बेहद निराश है। मुझे एक और चीज़ मिलनी चाहिए, एक और चीज़ जो मैं चाहता हूँ वह है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, 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 मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे इस बारे में पतर ऑनवचर ही मुझे शुरू हुआ है और मैं इसे सक्वर करना चाहता हूँ। महान सूर्य संत खड़े हो गए, अस्थिर रूप से लहराते हुए। उनका चेहरा तमतमा गया और उनकी वाणी लड़खड़ा गई। अन्य तीन युवा शिष्यों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, बमुश्किल अपनी हंसी रोकी, लगभग फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन संत की प्रभावशाली उपस्थिति के कारण वे और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मुझे इस पर भरोसा है, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है, मुझे इसकी आवश्यकता है। हालांकि महान सूर्यपुत्र की वाणी लड़खड़ा रही थी, फिर भी वे इस बदमाश को आज सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर भयावह मुस्कान के साथ मुस्कुराए। चारों दिशाओं वाली स्वर्गीय अग्नि संरचना, सक्रिय हो जाओ। महान सूर्यपुत्र ने गर्जना की और अन्य तीन युवा शिष्य भी क्रमशः तीन दिशाओं में चले गए। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर, प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी का पहरा था। छोटे खरगोश, किनारे से जाकर शो देखो। ये त्यान ने जैद खरगोश को अपनी बाहों से नीचे रख दिया और उसे हुआंग रोक्सी और सुकिंगलियान से जुड़ने के लिए जाने दिया। स्वर्गीय अग्नि उल्कापिंड झरना। महान सूर्य पवित्र पुत्र ने हाथ की मुहरें बनाई और अन्य तीन युवा शिष्यों ने भी उनका अनुसरण किया। दौड़ उनके चारों ओर घूम रही थी, जिससे एक शक्तिशाली और खतरनाक आभा निकल रही थी। एक पल में
उनके पैरों के नीचे एक बड़ी श्रृंखला दिखाई दी, साथ ही तापमान में अचानक वृद्धि हुई जिससे यह असहनीय हो गया। मेरे पास अभी भी कोई विकल्प नहीं है और मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच तापमान अचानक बढ़ गया, असहनीय हो गया। मुझे एक अक्षर दिखाया गया है, मुझे एक अक्षर दिखाया गया है, और मुझे ये भी पता चला है कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा है। हुआंग रोक्सी की आंखें चमक उठीं, जिससे दिव्य प्रकाश फैल गया और उसने एक नज़र में संरचना को देख लिया। सतह को घेरते हुए इसने अविश्वसनीय गति से मरम्मत प्रक्रिया में सहायता की और चोटें कुछ ही समय में ठीक हो गईं। जाने के लिए तैयार होने से पहले उसकी आंखें इधर उधर घूमती रहीं और किनारे से लड़ाई को देखती रहीं। इसने अपने पंख फैलाए, उड़ान भरने के लिए तैयार होकर शून्य को भेद कर प्रकाश की एक लकीर में तब्दील हो गया। बूम! गगनभेदी दहाड़ के साथ सफेद दानव ने तारे देखे और उसके सामने सब कुछ पूरी तरह से भ्रामक लग रहा था। मेरे पास एक अच्छा विचार है, एक अच्छा विचार है, एक अच्छा विचार है, एक अच्छा विचार है। मुझे ये पसंद है, मैं इसे चाहता हूँ, मैं इसे पसंद करता हूँ। मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत है। अधिक पढ़ने उसने केवल ये देखा कि स्वर्गीय अग्नि सरणी में फंसा ये त्यान उसे देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी, उसकी आंखें ठंडी थीं। मेरे पास एक अच्छा विचार है और मैं इसे देखना चाहता हूँ। अरे बड़े राक्षस, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे थे? सफ़ेद दानव ने एक चांदी सी आवाज़ सुनी, लेकिन एक बार फिर भ्रमित हो गया, ध्वनि का स्रोत खोजने में असमर्थ रहा। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। सफ़ेद दानव ने तुरंत नीचे देखा और उसे वास्तव में एक अगोचर छोटी चीज़ मिली, जो चारों ओर घूम रही थी, अपने अस्तित्व को साबित करने की कोशिश कर रही थी। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मुझे इस बारे में स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि यह कैसे काम करता है, मुझे क्या करना है। युवा मास्टर, भगवान सम्राट के पुत्र, अब से वह हमारे मास्टर, बिग ब्रदर होंगे। 18 साल का एक लड़का वास्तव में वर्तमान भगवान सम्राट का बेटा है। ये परिवार का युवा स्वामी है, जो सभी स्वर्गों में सबसे मजबूत ताकत है। मुझे ये याद रखना चाहिए कि यह मेरे लिए अच्छा है। और पढ़ें अगर ये परिवार का युवा स्वामी मुझसे प्रेम करता है और मुझे अपने अधीन करना चाहता है, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा, बिल्कुल एक महान सम्मान। नहीं, ये तो उनका आदर करने जैसा भी माना जाएगा। मेरे पास अभी भी कोई विकल्प नहीं है। युद्ध के बाद मैं जल्दी से ये त्यान के कोटेटेल से चिपक गया, उसे अपना स्वामी स्वीकार किया और अपनी अधीनता व्यक्त की। एक बार जब मैं ये त्यान के अधीन हो जाऊंगा तो मुझे शाश्वत ये परिवार का सदस्य माना जाएगा। और पढ़ें, मेरे लिए यह एक अच्छा विचार है। और शाश्वत ये परिवार किस प्रकार की शक्ति है? उनके पैर का एक बाल भी मेरी अपनी जांघ से मोटा है। मेरे लिए बस थोड़ा सा इनाम ही मेरे बाकी जीवन के लिए पर्याप्त होगा। एक अद्भुत जीवन मेरी आंखों के सामने था। बायाओ आगे बढ़कर ये त्यान की मदद करने के लिए महान सूर्य पवित्र भूमि के इन 4 शिष्यों का सफाया करने के लिए बेताब थी। क्या यह आपका तुरुप का पत्ता है? मुझे एक अच्छा विचार मिलता है, मुझे लगता है। ये त्यान ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे से सांस ली। तुरंत एक तेज हवा चली, आकाश में काले बादल छा गए और चिलचिलाती गर्मी जलने से पहले ही बुझ गई। ये त्यान की आंखें फिर चमक उठीं और पल भर में आकाश के तारे चमक उठे, मानो सूर्य और चंद्रमा उल्टने वाले हों, 36 तलवार चालें बनाते हुए। 36 दिव्य तलवारें आकाश से उतरी, शून्य को चीरती हुई, और वे सभी उस विशाल संरचना में समा गईं। ये त्यान ने अपनी उंगलियों से एक तलवार बनाई और एक हल्के से झटके से तीनों युवा शिष्यों के सिर तुरंत धड़ से अलग हो गए। ये त्यान की शक्ति थी। हर हरकत के साथ महान दाव की शक्ति प्रकट होती थी, जिससे वह महान दाव का एक बच्चा सा प्रतीत होता था, जो सब कुछ काट सकता था। ये कैसे संभव है? और वे तीनों युवा शिष्य उसके द्वारा चुने गए और श्वेत दानव को पकड़ने के लिए उसके साथ गए। हालांकि वे उसके जितने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी उन्हें उत्कृष्ट युवा प्रतिभा माना जाता था। लेकिन अब एक पल में उन सभी का सिर अकेले ये त्यान ने, और वह भी एक साथ तीनों ने काट दिया। ये तुम्हारी बारी है। ये त्यान ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। महान सूर्य संत को ऐसा लगा जैसे नर्क का राक्षस उसे निशाना बना रहा हो।
उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके दिल में ठंडक दौड़ रही थी, उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। वह जल्द से जल्द भाग जाना चाहता था। और पढ़ें, मुझे एक अच्छा मौका, मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत है। मुझे एक अक्षर मिला। महान सूर्य संत अहंकार से चिल्लाया। उसके पैर रोशनी से चमक रहे थे क्योंकि वह इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था। ये तियान के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर वह पीछे की ओर भाग गया और एक प्रकाश की किरण में बदल गया। हालांकि उसका भी वही हश्र हुआ जो पहले श्वेत दानव का हुआ था। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ वह अवरोध से टकराया। उसकी आंखों में तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी, उसके चारों ओर सुनहरे तारे घूम रहे थे। अपने पैरों पर लड़खड़ाते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। महान सूर्य संत समझ नहीं पाए कि यह अवरोध कब लगाया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब वे चारों श्वेत दानव से लड़ रहे थे तब यह बालक पहले ही प्रकट हो गया था और उसने उन्हें घड़े में कछुओं की तरह फंसाने के लिए अवरोध लगा दिया था। और पढ़े, एक उच्च स्तरीय शक्ति है, लेकिन मैंने महान सूर्य पवित्र भूमि के बारे में कभी नहीं सुना। वे शायद अन्य दाव क्षेत्रों से बहुत दूर से आए होंगे। मुझे विश्वास है कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा है और यह मेरे लिए अच्छा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आपको इस बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? आप इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर: महान सूर्य पवित्र पुत्र अपने दाहिने हाथ को कसकर भींचे हुए वास्तव में इस अहंकारी लड़के को श्राप देना चाहता था जो अपनी जगह नहीं जानता था। भगवान सम्राट अधिक पढ़े, मेरे पास एक विचार है। अच्छा, एक विचार है, उन्हें देखना आसान है, यहाँ तक कि परम ईश्वर सम्राट भी असंख्य हैं। लेकिन तभी एक गर्जना हुई, मानो स्वर्ग और पृथ्वी का दबाव उतर आया हो और एक अद्वितीय बिजली घर प्रकट हुआ। बोल्ड: मुझे आपकी मदद करने की ज़रूरत है, आज कायम रहो।